कुछ तो बात है नारी शक्ति में, तभी तो शंकर से पहले गौरी का नाम आता है। और हमारे लिए एक महापुरुष एक बात कहते हैं कि खुद से जीतने की जिद है हमें, खुद से जीतने की जिद है हमें, हमें खुद को ही हराना है। हम भीड़ नहीं उस दुनिया की, हमारे अंदर एक जमाना है। So everyone, now it's time to energize ourselves and meet and greet everybody जो हमारे left side पे है या right side में है. So let's do this. You have Shri Jishad NK, Regional Head of Malabar Group, a dynamic leader whose efforts have significantly contributed to the group's success and its numerous responsibility endeavors. So we are grateful for your guidance and support. Now we welcome Shri Ani. Move forward to it, and I request our delegates and chief guests to kindly come forward. आइडियल फॉर ऑल स्लीपिंग पोजीशंस और रिलीफ दे आपके प्रेशर पॉइंट्स को। आप भी ट्राई करके देखिए ये पेन रिलीविंग, इको फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ड्यूरेबल, रिफ्रेश का नेचर प्रो मैट्रेस। अगर ये एक टिपिकल मैट्रेस ऐड होता तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाते, बट यू आर टू स्मार्ट एंड दीज आर द फैक्ट्स। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। रिफ्रेश मैट्रेस, स्लीप हेल्दी। Move forward to it, and I request our delegates and chief guests to kindly come forward. भारत माता की। ये बच्चियों को इतना एम्पावर कर रहे हैं मालाबार ग्रुप वाले लोग, तो बच्चियों को तो भारत माता की जय जोर से बोलना चाहिए ना। भारत माता की। आज यहाँ मालाबार ग्रुप के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री जिशाद एनके जी, श्री अनीश बशीर साहब, मैडम सोनिका मल्होत्रा जी, कौशल अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पेरेंट्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों, मालाबार ग्रुप ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत लिया। बच्चों को, स्टूडेंट्स को एम्पावर करने का। मुझे यहाँ के पता लगा कि ये केवल बेटियों को, बच्चियों को ही एम्पावर कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये बात जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जो कार्यक्रम शुरू किए, उन कार्यक्रमों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया था। मालाबार ग्रुप भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ता हुआ बच्चियों को, बेटियों को एम्पावर कर रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे पास मंत्री के रूप में कॉर्पोरेट अफेयर्स है। कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत एक CSR एक्टिविटी भी आती है। जो बड़ी कंपनीज हैं उनको अपने प्रॉफिट में से एनुअल प्रॉफिट का 2% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में खर्च करना होता है। पर यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि मालाबार ग्रुप अपने उस प्रॉफिट में से, अपनी इनकम में से, अपनी कमाई में से 5% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्च कर रहा है। ये सही मायने में ये दर्शाता है कि मालाबार ग्रुप केवल फॉर्मेलिटी के लिए या लीगल कंपल्शन के कारण से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही मायने में उनके मन में है कि जो भी वो ईमानदारी से कमा रहे हैं, अपने काम धंधे से कमा रहे हैं, उसका वो समाज को देना चाहते हैं।
जिसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चियों को स्कॉलरशिप देना। मैंने देखा कि हेल्थ सेक्टर में भी आप अच्छा काम करते हैं। जो लोग किसी भी कारण से, अपने व्यक्तिगत कारणों से अपनी आजीविका भी ठीक से नहीं कमा पाते हैं, उनके भोजन की चिंता भी करते हैं। और जो बच्चे पढ़ने लिखने में जिनको आवश्यकता है स्कूल लर्निंग की, उसके लिए भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से मालाबार ग्रुप काम कर रहा है। और लगभग देश के, मैंने देखा, एक जम्मू कश्मीर को छोड़ दें या कुछ नॉर्थ ईस्ट का पार्ट छोड़ दें देश का, तो लगभग हर प्रदेश में कोई ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी मालाबार ग्रुप कर रहा है। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जिनको मालाबार ग्रुप के द्वारा स्कॉलरशिप दी जा रही है, मैंने जब जिशाद जी से पूछा है तो उन्होंने बताया कि हमारा जो बच्चों को सिलेक्ट करने का सिस्टम है वो गवर्नमेंट स्कूल से है। ये बात ठीक है कि आज गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन, जो सिलेबस है या जो बुक्स हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है। हम लोग भी, जैसे मैं अगर अपनी बात भी करूं तो मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुंचा हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर मैंने अपना आगे के कोर्सेज किए हैं। पर मैं ये मानता हूं, मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनके टीचर्स दी बेस्ट हैं। इनका जो करिकुलम है, इनकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, अगर बच्चा एनसीईआरटी की बुक को ठीक से पढ़ता है, अपने टीचर्स जो उनके एजुकेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ता है, तो वो देश में किसी भी स्टेज तक, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, बड़ी से बड़ी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे वो एमबीबीएस के लिए हो, आईआईटी के लिए हो, तो हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अगर वो खुद चाहें, अच्छे से अपनी टीचर्स की बात समझते हुए, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, अगर उन बुक्स को भी ठीक से वो स्टडी करते हैं, तो कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नहीं कर सकते। आरामदायक जीवन देने तक हमारे प्रयासों से वास्तविक बदलाव आ रहा है, और ये तो बस शुरुआत है। हमारे हंगर फ्री इनिशिएटिव ने 81 शहरों में हर महीने 17.22 लाख से अधिक लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की है, जिनमें जाम्बिया भी शामिल है। हमारे माइक्रो लर्निंग सेंटर्स के जरिए हम स्कूल छोड़ चुके बच्चों को उन्हें पौष्टिक भोजन, शिक्षा देकर और उनमें गरीबी से मुक्त होने की उम्मीद जगाकर उन्हें मुख्य धारा में ला रहे हैं। मौजूदा समय में हम भारत के 12 राज्यों में 581 माइक्रो लर्निंग सेंटर्स की सहायता कर रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र में अपने हंगर फ्री वर्ल्ड प्रोजेक्ट के जरिए हम रोजाना 8 शहरों में 5600 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। अपने 331 माइक्रो लर्निंग सेंटर्स के जरिए सड़कों पर रहने वाले और स्कूल छोड़ चुके 15,214 छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाए हुए हैं। इसके अलावा पूर्व में हमने 3,984 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करके कुल 3.50 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। अपनी प्रतिबद्धता के तहत इस वर्ष हमने पूरे भारत में 21,000 छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का संकल्प लिया है। शिक्षा के माध्यम से छात्राओं को सशक्त बनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार कर रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र में 70 स्कूलों के छात्रों को कुल 2 करोड़ रुपए की 2,524 छात्रवृत्तियों की घोषणा करते हुए हम उत्साहित हैं। मालाबार ग्रुप में हम न केवल एक ब्रांड हैं, बल्कि हम उम्मीद और बदलाव की एक किरण भी हैं। हमारे साथ इस 2025 की यात्रा में शामिल हों और आइए साथ मिलकर भविष्य का निर्माण करते हुए
और जिंदगी की खूबसूरती का आनंद लेते हुए बदलाव लाना चाहें। The Malabar Group Corporate Social Responsibility (CSR) India Operations has undertaken various flagship projects of socio-economic significance in the realm of food distribution, education, especially scholarship for girl child, health, housing, old age women, homes, and other humane endeavors, providing relief to people from weaker and less privileged sections of our society. I truly appreciate the commendable efforts of CSR for their valuable contribution to citizens of our motherland and wish them all the best and good luck in all their future ventures and initiatives. More power to Malabar CSR. In fact, here I would like to mention our efforts and our visions guided by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for Beti Padhao, Beti Bachao and Sabka Saath, Sabka Vikas. I think the vibe is completely overtaken by the Prime Minister today, and I actually humbly thank him for vision to our country. You are the future of our country. Let's take it forward, hand in hand. Jai Hind. Celebrate with a big round of applause. शरद माथुर है, मैं ABM हूँ मालाबार गोल्डन डायमंड्स में। तो आज हमारा कार्यक्रम CSR का था, जिसमें हमने 2190 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है, गर्ल्स स्टूडेंट को, जो कि हम अपने ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसका 5% करते हैं। बाकी कंपनीज 2% करती हैं, बट मालाबार अपनी प्रॉफिट का 5% स्कॉलरशिप के लिए देता है, जो कि आज हमने 2190 छात्रों को ये दिया है। इसके लिए हम जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनको मेरिट लिस्ट पे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये जो स्कॉलरशिप है उनको दी जाती है। ये पूरे इंडिया में कितने स्कूल से स्टूडेंट सेलेक्टेड किए गए हैं और कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया? अभी ये जो CSR है ये नॉर्थ इंडिया का है। नॉर्थ इंडिया में 7 स्टेट्स हैं, जिसमें से अभी सेलेक्ट किया गया है। इसके अलावा जो मालाबार का CSR है उसके अंडर शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा आती है, जिसमें ओल्ड एज होम भी आता है और हंगर फ्री वर्ल्ड भी आता है। तो स्टेट वाइज हम जहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसी प्रॉफिटेबिलिटी की जो कॉस्ट है उसको वहीं पे हम इन्वेस्ट करते हैं, वहीं उसी जगह के कल्याण में। तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप दे रहे हैं या फिर पहले भी? जी नहीं, हम ये मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट 1999 में इस्टेब्लिश हुआ। हम तब से ही इन शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर, एक जो नारा जो सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर आप काम भी करें। बेटी पढ़ाने के लिए तो आप उत्साहित कर रहे हैं, तो जैसे कुछ बेटियों के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, उनको हेल्प करने के लिए भी कुछ कदम उठाएं सर। जी, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम इस पर भी सोच विचार करके कुछ ना कुछ इस कल्याण के लिए भी ज़रूर आगे आएंगे। सर, आने वाले समय में मालाबार जो ग्रुप्स हैं उनके और कौन कौन से इस तरह के चैरिटेबल जो इवेंट्स आने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो शिक्षा का ही है। हम फोकस्ड हैं कि वी विल प्रोवाइड बेटर एजुकेशन। अभी हम चाहते हैं कि अभी जो हमारी सीमाएं हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। अभी हम 2000 अगर दे पा रहे हैं तो हम आने वाले टाइम में चाहेंगे कि 5000 10,000 और जो ज़रूरतमंदों तक शिक्षा पहुंच जाए, शिक्षा के साथ भोजन पहुंचे, भोजन के साथ चिकित्सा पहुंचे। तो मोटिव यही है। ये कितनी राशि जो है स्कॉलरशिप के रूप में दी जाती है एक बच्चे को? देखिए, हमने 1 करोड़ 41 लाख ओवरऑल इंडिया में दी है, राइट, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। जी, तो ये हायर एजुकेशन स्टूडेंट के लिए है या फिर लोअर एजुकेशन के बच्चों? अभी 11th-12th के बच्चों के लिए ही है। हायर एजुकेशन के लिए हम प्लान करेंगे। My name is Bhumika. I am from SUSC Dwarka, Sector 19 PVA. So I am very privileged and proud that I am the part of this scholarship and getting this scholarship from Malabar. And I am very excited about the money they give us. And I am very confident about I will surely invest this money in my future career and my achievements. Thank you so much, Malabar, for your scholarship. Hi, I am Khushi from SUSC Sector 19 Dwarka. So हम लोग जो चैरिटी है उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि हमारे बैंक्स में पैसे आएंगे। हम इसको जो ये पैसे हैं उसको हम एजुकेशन के ऊपर लगाना चाहेंगे। बाकी तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो, माय नेम इज़ करिश्मा यादव और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए उसके लिए हमें पैसे मिल रहे हैं। तो एजुकेशन पे ही करेंगी? एजुकेशन के लिए तो। अच्छा, ठीक है। Hello, I am Nancy and I am not only excited for this money but I am also excited for my future career. हेलो, आई एम मानसी फ्रॉम द्वारका सेक्टर 19 PVA। जो CSR के थ्रू हम लोगों को स्कॉलरशिप
बहुत ज़्यादा अच्छी बात है जिस तरीके से ये लोग अपना 5% प्रॉफिट इन्वेस्ट कर रहे हैं गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर. इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. थैंक यू ऑल ऑफ यू. ये मालाबार ग्रुप जो कि मतलब गर्ल्स के लिए 5% अपना वो मतलब पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छा है. मतलब गर्ल्स के पास मतलब पढ़ाई में वो मदद मिलेगी इससे बहुत अच्छी तरीके से. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप और इतना कुछ समझाया वगैरह, बहुत अच्छा लगा. और ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आगे भी हो और आगे भी होगा. थैंक यू. इंस्पायर्ड. माय नेम इज साक्षी एंड आई एम शिवानी. आई एम फ्रॉम क्लास 11th आर्ट्स एंड गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल. और मेरे अकाउंट के अंदर आज कैसा बहुत अच्छा फील हो रहा है. हमें स्कॉलरशिप मिली है, इससे हमें आगे अपने करियर में हमारा जो इंटरेस्ट है उसको अपना मतलब उसको आगे ले जाने में बहुत हेल्प मिलेगी. और रियली नीड दिस मनी. और एकदम लाइक क्या कहते हैं, मैं कोर्स करना था, उसमें स्कॉलरशिप काफ़ी हेल्प करेगी. आई थैंक मालाबार टीम फॉर ऑल. Malhotra ji, esteemed guests, dear teachers, parents, and our bright young scholars. A warm welcome to all of you. It's a privilege to be here today, celebrating something truly special, the Ember of Education. First, my heartfelt thanks to Honorable Minister Sri Malhotra ji for Minister of State Corporate Affairs, Road Transport and Highways for being with us today. So your presence means a lot and inspire us to continue our mission. A big thank you to the Minister, Ms. Monica Malhotra ji, District Church President, Consumer Dispute and Redressal Commission. Thank you, ma'am. Thank you all the teachers, parents, well-wishers and who support these students every step of their way. Today we are awarding scholarship to 2,190 talented young girls across 7 states of North India. At Malabar Group, we believe that every child deserves the chance to learn and grow. And the financial constraints should never be stand in the way of their dreams. Since the Malabar Charitable Trust was founded in 1999, we have been committed to education, healthcare, environmental sustainability, anti-poverty alleviation. We dedicate 5% of our annual profit to the CSR initiative. Self-motto, the company has decided to give the 5% of their annual profit for the CSR activities. The Malabar Scholarship Program is a key part of this vision. We will continue to expand our efforts so that more students get the support they deserve. To our young scholars, this is just a beginning. Dream big, work hard, and know what we believe in you. The future is yours too. आपसे अपील है, बस अपनी दया भाव की आदत को बदले. गुलाबी आंदोलन अनजान द्वारा भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम है. इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में तत्कालीन दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री ने किया था. भीख मांगना गैर कानूनी सहित अशोभनीय, अमानवीय और दुखदायी है. फिर भी हम अपने दया भाव के कारण अनजान भीख मांगने वाले को भीख देकर इनको भीख मांगने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. हमारे दया भाव के कारण ही भीख मंगवाने वाले गिरोह नवजात बच्चों की चोरी करके विकलांग बनाकर उनसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं. इन नवजात बच्चों की चोरी होने से बचाने के लिए हमें अपने दया भाव की आदत को बदलना होगा. अगर आप किसी अनजान भीख मांगने वाले को भीख ना देने की शपथ लेते हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ बहुत कुछ, बस शपथ लेकर तो देखें.